तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बाहुबली द कंक्लूजन की। बाहुबली 2 की कहानी वहीं से जारी होती है जहां बाहुबली 1 खत्म हुई थी। कटप्पा शिवा को बताते हैं कि असल में उसका पिता कौन था और उसके साथ क्या क्या हुआ था। कालकेय युद्ध जीत के बाद महासमति का माहौल उत्सव जैसा है। जनता खुशी से झूम रही है। राजमाता शिवगामी यह घोषणा करती है कि अगला राजा अमरेंद्र बाहुबली होगा। इस बात से जनता खुश है क्योंकि अमरेंद्र जनता का प्रिय है। दूसरी तरफ भल्लाल देव और उसके पिता बिज्जल देव इस फैसले से क्रोधित हैं। राजा चुने जाने के बाद भी अमरेंद्र का व्यवहार साधारण और विनम्र रहता है। वह सैनिकों से लेकर मजदूरों तक सभी से बराबरी और सम्मान के साथ पेश आता है। वह जनता की परेशानियां खुद सुनता है, लोगों के साथ बैठता है, उनकी समस्याओं को समझता है। राजमाता शिवगामी यह देखकर खुश होती है कि उसका निर्णय सही था। राजमहल के बाहर जनता लगातार उसकी प्रशंसा करती है, जिससे भल्लाल देव की जलन और तेज हो जाती है। भल्लाल देव और बिज्जल देव अब योजना बनाते हैं कि किसी भी तरह अमरेंद्र को राजा बनने से रोका जाए, लेकिन वे जानते हैं कि सीधा हमला करना संभव नहीं है क्योंकि शिवगामी पूरी तरह अमरेंद्र का समर्थन करती है। इसलिए वे उनकी छवि खराब करने, उसे कमजोर दिखाने और उसके खिलाफ हालात खड़े करने का रास्ता चुनते हैं। राजमाता शिवगामी फैसला करती हैं कि राजा बनने से पहले अमरेंद्र को पूरे राज्य का दौरा करना चाहिए। इस यात्रा का उद्देश्य था कि अमरेंद्र सीधे जनता से जुड़े, उनकी समस्याएं देखे और यह समझे कि राज्य की वास्तविक आवश्यकताएं क्या है। अमरेंद्र बाहुबली और कटप्पा निकल पड़ते हैं, जंगलों, पहाड़ियों और अलग अलग इलाकों से गुजरते हैं। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहाँ लोग शांति प्रिय हैं। यह क्षेत्र है कुंतला राज्य। कुंतला राज्य अपनी संस्कृति, संगीत और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह महिष्मति की तरह विशाल साम्राज्य नहीं था, लेकिन समृद्ध और शांत था। कुंतला में अमरेंद्र की मुलाकात होती है देवसेना से, जो उस राज्य की राजकुमारी है। देवसेना साहसी, निर्भीक और निडर है। वह न सिर्फ युद्ध कला जानती है बल्कि नेतृत्व में भी निपुण है। अमरेंद्र और कटप्पा दोनों खुद को साधारण यात्रियों के रूप में पेश करते हैं। अमरेंद्र पहले उसकी सामान्य जिंदगी को समझना चाहता है। देवसेना को अमरेंद्र के वास्तविक व्यक्तित्व के बारे में कुछ पता नहीं होता। इधर महिष्मति में भल्लाल देव खुद को देवसेना के प्रेमी के रूप में दिखाने लगता है। वह शिवगामी के सामने एक ऐसा भ्रम पैदा करता है कि शायद वह देवसेना से ब्याह करना चाहता हो। शिवगामी देवसेना को विवाह का आमंत्रण भेजती है, लेकिन संदेश सम्मान पूर्वक नहीं पहुंचाया जाता। भल्लाल देव जानबूझकर ऐसा तरीका अपनाता है जिससे देवसेना को लगे कि महिष्मति उसे आदेश दे रहा है, निमंत्रण नहीं। देवसेना इस शैली से नाराज हो जाती है, इसलिए वह विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देती है। एक दिन कुंतला राज्य पर डाकुओं का हमला होता है। यह हमला अचानक और भयानक होता है। राज्य के सैनिक और जनता दोनों डर जाते हैं। अमरेंद्र इस मौके पर अपनी असली शक्ति दिखाता है, लेकिन वह अपना परिचय राजा के रूप में नहीं देता। वह युद्ध कौशल, रणनीति और नेतृत्व में देवसेना के साथ खड़ा होकर राज्य को बचाने में मदद करता है। हमले के बाद कुंतला राज्य शांत होता है। इसी दौरान देवसेना के सामने यह सच्चाई आती है कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि महिष्मति का भावी राजा अमरेंद्र बाहुबली है। देवसेना इस खुलासे से एक क्षण के लिए चौंकती है, लेकिन वह खुश होती है कि जिस व्यक्ति से वह प्रभावित हुई वह वास्तव में योग्य और महान है। कुंतला के राजा और जनता भी सम्मानित महसूस करते हैं। तभी महिष्मति की ओर से एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि देवसेना को कैद करके महिष्मति लाया जाए। देवसेना यह सुनकर क्रोधित हो जाती है, लेकिन बाहुबली कहता है कि सच्चाई का पूरा पता महिष्मति जाकर ही लगेगा। देवसेना, अमरेंद्र और कटप्पा महिष्मति लौटते हैं। महिष्मति का भव्य महल, ऊंचे स्तंभ, विशाल खंबा स्थल और सैकड़ों सैनिकों का स्वागत देवसेना को चकित करता है। लेकिन राजमहल का माहौल बिल्कुल अलग है। महल में पहली ही मुलाकात तनावपूर्ण होती है। शिवगामी को देवसेना के व्यवहार में दम दिखाई देता है और देवसेना को लगता है कि शिवगामी उसे अपमानित नजर से देख रही है। यह पूरी तरह भल्लाल देव द्वारा रची गई परिस्थिति थी। देवसेना बिना झुके अपना पक्ष रखती है। वह स्पष्ट बोलने वाली है, झूठ, डर या चापलूसी पसंद नहीं करती। शिवगामी को लगता है कि देवसेना महिष्मति के ऊपर खुद को समझती है। इस गलतफहमी का फायदा भल्लाल देव तुरंत उठाता है। अमरेंद्र शिवगामी को बताता है कि वह देवसेना से विवाह करना चाहता है। शिवगामी अपनी गलतफहमियों के कारण यह बात स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन एक शर्त पर। भल्लाल देव को नया राजा घोषित कर दिया जाए और अमरेंद्र बाहुबली को महिष्मति का सेनापति बना दिया जाए। पूरा साम्राज्य स्तब्ध हो जाता है। जनता रोने लगती है। सैनिक भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन अमरेंद्र शांत रहता है। वह शिवगामी के आदेश को माता का निर्णय मानकर स्वीकार करता है। कटप्पा को यह निर्णय असहनीय लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद ऐसा ही होता है। भल्लाल देव को राजा बना दिया जाता है और बाहुबली को सेनापति। भल्लाल देव और बिज्जल देव और चालें चलते हैं, जिससे बाहुबली को सेनापति के पद से हटा दिया जाता है और राज्य से बाहर कर दिया जाता है। राजपथ जाने के बाद अमरेंद्र और देवसेना महल से बाहर निकल जाते हैं और सामान्य जीवन शुरू करते हैं, लेकिन जनता की नजर में वह अब भी सच्चा राजा है। लोग हर दिन उसके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं, उससे सलाह मांगते हैं, उसे भोजन उपहार ला कर देते हैं। देवसेना और अमरेंद्र प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनके पास जनता का प्यार है। यह बात भल्लाल देव को बहुत बुरी लगती है क्योंकि चाहे वह राजा बन चुका हो, लेकिन जनता के दिलों पर अमरेंद्र ही राज करता है। समय गुजरता है और भल्लाल देव देखता है कि अमरेंद्र की लोकप्रियता खत्म नहीं हो रही है। अमरेंद्र को देखने के लिए लोगों की भीड़ महिष्मति में रोज बढ़ रही है। महल के सैनिकों तक का दिल अमरेंद्र की तरफ है। भल्लाल देव समझ जाता है कि जब तक अमरेंद्र जीवित है उसे संपूर्ण सत्ता कभी नहीं मिल सकती। भल्लाल देव शिवगामी को एक झूठी कहानी सुनाता है कि अमरेंद्र राज्य को बांटकर बगावत कर सकता है और बिज्जल देव शिवगामी को भावनात्मक रूप से इतना प्रभावित करते हैं कि वह एक कठोर और दुखद आदेश देती है। अमरेंद्र बाहुबली को मौत की सजा दी जाती है। कटप्पा को आदेश दिया जाता है कि वह अमरेंद्र बाहुबली को मार डाले। कटप्पा जो अपना जीवन महिष्मति की सेवा के लिए समर्पित कर चुका था, राजमाता के आदेश को नहीं टाल सकता। इधर अमरेंद्र बाहुबली को पता चलता है कि कटप्पा को कुछ आदिवासी पकड़ लिए हैं।
हैं। वह तुरंत उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है और कटप्पा को बचा लेता है। रात के अंधेरे में कटप्पा पीछे से वार करता है। अमरेंद्र एक पल के लिए भी नहीं समझ पाता कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी ऐसा क्यों करेगा। कटप्पा रोते हुए उसे देखता है लेकिन अपना कर्तव्य निभाता है। अमरेंद्र वहीं मर जाता है। कटप्पा वहीं टूट जाता है। वह समझता है कि उसने इतिहास का सबसे बड़ा पाप किया है। आखिरकार शिवगामी को पता चलता है कि बलाल देव ने उसे धोखा दिया, बिज्जल देव ने झूठ फैलाया और अमरेंद्र बाहुबली निर्दोष था। वह स्तब्ध रह जाती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अमरेंद्र बाहुबली मारा जा चुका है। देवसेना अमरेंद्र के बेटे को जन्म देती है। भलाल देव आदेश देता है कि बच्चे को भी मार दिया जाए। यहीं शिवगामी अपनी गलती सुधारने का अंतिम प्रयास करती है। वह बच्चे को लेकर महल से भागती है। पीछे भलाल देव के सैनिक लगे हैं। नदी के पास पहुंचकर वही दृश्य होता है जहां पहली फिल्म की शुरुआत होती है। शिवगामी बच्चे को बचा लेती है, खुद डूब जाती है। यह बच्चा वही है, शिवा यानी महेंद्र बाहुबली। जब कटप्पा पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने शिवगामी के आदेश पर अमरेंद्र को मारा तो महेंद्र बाहुबली अंदर से जल उठता है। उसकी आंखों में आग है, उसकी आवाज में अपने पिता के प्रतिध्वनि है। वह केवल एक बात तय कर चुका है, भलाल देव के आतंक को खत्म करना। महेंद्र खुलकर जनता के सामने आता है। कटप्पा घोषणा करता है कि अमरेंद्र का पुत्र लौट आया है। लोग हथियार उठाते हैं। किसान, लोहार, व्यापारी सभी इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। भलाल देव की विशाल सेना और महेंद्र की जनता की सेना दोनों आमने सामने आते हैं। महेंद्र बाहुबली सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांटता है, पहाड़ी और लकड़ी की संरचनाओं का इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर भलाल देव शक्ति के बल पर युद्ध चलाना चाहता है। उसका विश्वास है कि संख्या और शक्ति से वह जीत जाएगा। लेकिन महेंद्र की रणनीति तेज, सूक्ष्म और बुद्धिमानी भरी है। युद्ध में कई ऐसे पल आते हैं जहां लड़ाई निर्णायक बनाए रखने के लिए महेंद्र खुद दुश्मन की लाइन में कूद जाता था। कटप्पा उसकी रक्षा करता है और साथ साथ खड़ा रहता है जैसे वह अमरेंद्र के साथ खड़ा रहता था। अंततः युद्ध निर्णायक मोड़ पर आता है। महेंद्र और भलाल देव आमने सामने होते हैं। भलाल देव शक्तिशाली है, प्रशिक्षित है, वर्षों का अनुभव है, लेकिन महेंद्र में अपने पिता का साहस और अपनी माँ का संकल्प है। लड़ाई तेज और खतरनाक होती है। दोनों टूटते पुलों, महलों की दीवारों, आग के बीच एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। भलाल देव महेंद्र को उकसाता है, कहता है मैंने अमरेंद्र को मारा, उसी तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगा। आखिरकार महेंद्र उसे पराजित कर देता है। भलाल देव को जनता के सामने लाया जाता है, ठीक उस स्थान पर जहां देवसेना को सालों से कैद रखा गया था। देवसेना खुद न्याय करती है। वह आग के बीच भलाल देव का अंत करती है। युद्ध समाप्त होता है और महेंद्र बाहुबली को महिष्मती के सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और यह मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बाहुबली 2 की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।